नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। दिल्ली में द कश्मीर फाइल्स फिल्म व अन्य मुद्दों पर भाजपा नेत्री पूजा सहगल ने हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल से की खास बातचीत। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाने जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा जिला केशवपुरम में मंत्री पूजा सहगल ने हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल से बात की। इस दौरान पूजा सहगल मुख्यमंत्री केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताते हुए जमकर बरसी। देखिए जनमत की बात आर.के. जायसवाल के साथ में आज भाजपा नेत्री पूजा सहगल का खास इंटरव्यू। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं आर.के. जायसवाल और अभी मैं मौजूद हूं सकूर बस्ती के सरस्वती विहार वार्ड में। अभी जिला में मंत्री हैं पूजा सहगल जी, अभी प्रदर्शन करके आई हैं। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा है, मैडम, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप लोग आजकल फिल्मों का प्रचार कर रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, तो घर के बच्चे क्या कहते होंगे आप लोगों के? बड़े गर्व की बात है, हम पोस्टर लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी नाम तो आपने चुना था, आम लोगों की पार्टी, पर अब आपके कोई भी काम आम रहे नहीं। राजनीति में कूटनीति भी जिस तरीके से आपने डाली है, शायद ही आपके बाद कोई ऐसा आए। पोस्टर लगाना, यहाँ का सारे कार्यकर्ता, संगठन हमारा भाजपा का गर्व करता है इस बात से कि हर कार्यकर्ता जमीनी कार्यकर्ता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, स्वयं प्रधानमंत्री हों, मंत्रिमंडल में बैठे बड़े आज बड़े बड़े मंत्री हों, यहाँ तक कि महिला मंत्री जो हैं, आप उनकी बात करें, स्वर्गवासी सुषमा स्वराज जी की बात करें, या आप हमारे जिला के और मंडल स्तर की महिलाएं या भाई बहनों की बात करें, हर व्यक्ति गर्व महसूस करता है कि वो जमीनी कार्यकर्ता है, लोगों के बीच में है, लोगों से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी, उसे शर्म नहीं आती किसी भी काम को करते वक्त, क्योंकि वो हर काम को निष्ठा से संगठन की परिभाषा पे पूर्णतः अपने आप को साबित करता है। और ये गर्व की बात है कि जब बच्चा पोस्टर आपसे पूछेगा कि पापा किस चीज के लगा कर आ रहे हैं, तो आप वो पिता हैं जिसे शायद अपने घर में अपने बच्चों को ये जवाब देना पड़े कि किस तरीके से एक हिंदू राष्ट्र में रहते हुए भी आप विधानसभा सत्र में ये कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स झूठी है। और उसी के विपरीत भाजपा का कार्यकर्ता जब पोस्टर लगा के घर लौटेगा तो उसके बच्चे को पता है कि मेरा पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी राष्ट्र के हित में काम कर रही है, राष्ट्र के लिए काम कर रही है, हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। तो ये बहुत गर्व का विषय है। ये आपको सीखने की जरूरत है कि पोस्टरबाजी शायद आपकी जो है वो यूनिपोल्स तक रह गई है, जिसके आप बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स लगाते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा आपका विज्ञापनों पे जाता है। इतने बड़े बड़े विज्ञापनों का प्रचार, एमसीडी का पैसा खाकर विज्ञापनों में देने वाले व्यक्ति को तो ये बात पूछने में भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें गर्व महसूस करते हैं कि हम जमीनी कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी फिल्म को टैक्स फ्री को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि टैक्स फ्री की बातें क्यों करते हो, क्यों नहीं इसको यूट्यूब पर डलवा देते। बड़ी ही अजीब सी विडंबना है भाई साहब कि जिस व्यक्ति की राजनीति ही शुरू से फ्री 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 की शुरू हुई हो, फ्री का प्रलोभन दे दे के लोगों को उन्होंने पहले मानसिक रूप से अपाहिज बनाया है। एंड एक इंग्लिश में कहावत है, बॉडी गोज वेयर द हेड गोज। आपका शरीर वहीं जाता है जहां आपका मस्तिष्क उसे ले जाता है। तो आपने लोगों को मानसिक तौर पे ये फ्री की स्कीमें दे दे के अपाहिज करने की पूरी कोशिश की है। पहले दिमाग अपाहिज होगा, आपकी बात सुनेगा, और फिर शरीर उसके हिसाब से काम करेगा कि लोग निठल्ले हो जाए, निकम्मे हो जाए। हम तो टैक्स फ्री पिक्चर को बात करने की बात इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसा नहीं है कि आपने पहले पिक्चरों को टैक्स फ्री नहीं किया, बहुत सारी ऐसी पिक्चरें हैं, सांड की आग जैसी एक एग्जाम्पल है, ऐसी बहुत सारी पिक्चरें जिनको आपने टैक्स फ्री किया। टैक्स फ्री करने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को उससे टैक्स हटाने से जो मिनिमम वैल्यू पे वो पिक्चर देख सकें, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनमानस तक वो जागरूकता जा सके, इसलिए किसी पिक्चर को हम टैक्स फ्री करने की बात करते हैं। और मुझे बड़ी हैरानी है ये कहने की कि हिंदू राष्ट्र में रहते हुए पहले तो उन्हें यह समझना होगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी किसी धर्म का नहीं होता। शायद खुद केजरीवाल जी ने अभी तक कश्मीर फाइल्स देखी नहीं है।
अगर देखी होती तो इस तरह के तुच्छ शब्दों का इस्तेमाल वो नहीं करते। कश्मीर फाइल्स देखने के बाद हम सब जानते हैं कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। इतनी किताबें उन पे लिखी जा चुकी हैं, बड़े बड़े राइटर्स ने नॉवेल्स लिखे हैं, किताबें लिखी हैं, पर किसी चीज़ को देखना आंखों के सामने और पढ़ने में भी एक एक्शन और रिएक्शन का फर्क आ ही जाता है। संवेदनाएं, सेंसिटिविटी आपके अंदर उभर कर आती है, इमोशंस आपके अंदर उभर कर आते हैं। तो टैक्स फ्री करने की बात बिल्कुल ठीक है ताकि लोगों तक वो पहुंच सके। और हिंदू राष्ट्र में रहते हुए आपको आपत्ति क्यों है पिक्चर के टैक्स फ्री होने से? ये बड़ी ही हैरानी का विषय है कि अगर कोई पिक्चर को वो भारतीय जनता पार्टी ना कहकर अगर आप ये समझें कि भारत के लोगों को जागरूक करने के लिए कोई भी सरकार, राज्य सरकारें हों या केंद्र की सरकारें हों, अगर चाहती हैं कि लोगों तक ये बात पहुंचे, हमारे ही लोगों की बात हमारे लोगों तक पहुंचे, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? ये उनको खुद के सोचने का विषय है। दिल्ली में अभी 1-2 दिन पहले ही बजट पास हुआ है। जी, कैसे देखती हैं आप इस बजट को? देखिए, मैं उनके किसी भी बजट को किसी भी नज़र से नहीं देखती। उन्होंने पहले भी कौन से ऐसे बजट हैं जो पूरे किए हैं? एमसीडी में उनके ऊपर एमसीडी का जितना भी पैसा था, कितने घपले हुए हैं। 22,000 करोड़ का उन्होंने किया, 10,000 करोड़ का किया, जल बोर्ड का घपला हुआ। बहुत सारी ऐसे वादे थे, वो चाहे वाईफाई के हों, नई बसों के हों, नए स्कूल्स के हों, नई यूनिवर्सिटीज़ के हों। तो ऐसे बजट तो वो कुछ ना कुछ मनगढ़ंत बजट्स लेकर आते रहते हैं और उनके बजट्स के पीछे मुझे लगता नहीं है कोई भी ठीक से होमवर्क भी वो करते हैं, क्योंकि जितने भी बजट्स आए हैं उनकी कहीं पे भी सार्थकता जो है वो ज़मीन पर दिखाई नहीं दी है। अब जब एमसीडी का चुनाव नज़दीक था तब कुछ बसें उन्होंने अभी हालांकि में हरी झंडी दिखा के कुछ बसें उन्होंने निकाली क्योंकि चुनाव सर पर थे। पर उससे पहले अगर आप उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को उठा लें इतने सालों के, तो मुझे लगता है शायद ही काम कोई उन्होंने किया है। दिल्ली को बद से बदतर कर दिया जब पॉल्यूशन की बात आती है, जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है। आप पंजाब में महिलाओं को 1,000 रुपये फ्री देते हैं और दिल्ली में महिलाओं के बारे में ये आप सोचते भी नहीं। मुझे समझ नहीं आती दोगली राजनीति, जिस राज्य में उन्होंने चुनाव लड़ना होता है वहाँ की राजनीति, और जिन चुनाव को वो जीत चुके होते हैं जिन राज्यों में, वहाँ की नीति में इनकी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं किसी भी इस बात को बहुत सीरियसली लेती नहीं और मुझे लगता है कि शायद ही इन जैसे झूठे व्यक्ति की कोई बात बहुत सीरियसली लेने वाली है भी। एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव भाजपा हार रही है, इसलिए चुनाव टाला जा रहा है। देखिए, भाजपा ना कभी चुनाव हार रही थी और ना ही चुनाव हारेगी। सिर्फ इतना सा है कि तीनों एमसीडी का एकीकरण करना ज़रूरी था। 2012 में इसका विभाजन हुआ, उसके बाद इसे 3 स्तर में बांटा गया और उसके बाद से जो केजरीवाल साहब ने जो एमसीडी का पैसा रिलीज़ नहीं किया केंद्र से लेने के बाद भी, ऐसी बहुत सारी समस्या को देखते हुए जहां लोगों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ा, क्योंकि एमसीडी से जुड़े समस्त कार्यकर्ता, यहाँ तक कि कुछ शिक्षकों तक भी जब ये पैसे नहीं पहुंचे, उन्होंने भी भरजोर इसका प्रोटेस्ट किया, खुले में प्रदर्शन किया। बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए पुनः सरकार को इस बात पे विचार करना पड़ा कि एक दिल्ली को एक ही मेयरशिप के अंदर हम लाकर फिर से इसको पुनर्स्थापित करें, जिसके चलते कुछ प्रक्रियाएं हैं जिस वजह से ये जब बिल पास हुआ तो ये सर्वसहमति से हुआ। अब उसके चलते जितना वक्त इन प्रोसीडिंग्स में लगेगा जो सरकार बेहतर समझती है, ये उसके चलते कुछ फैसलों को लिया गया है। इसमें डर जाने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, ज़मीनी स्तर पर है और आने वाली एमसीडी में केजरीवाल साहब को इनकी शराब नीति के चलते, इनके कश्मीरी फाइल्स के ऊपर दी गई तुच्छ टिप्पणियों के चलते, इनके एमसीडी के अंदर गमन के चलते मुंह की बहुत करारी खानी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में एक बात और बोली थी, उन्होंने कहा था कि ये प्रदर्शन जो कर रहे हैं इसको पता ही नहीं है कि कश्मीर फिल्म के बारे में कर रहे हैं या शराब नीति के विरोध के बारे में कर रहे हैं। देखिए, उनके सवाल में ही मुझे लगता है उनका जवाब है, क्योंकि आपने लोगों को हर लिहाज से इतना परेशान कर रखा है कि उनके दिमाग में आपसे बात करते वक्त, आपकी तरफ धरना प्रदर्शन करते वक्त मल्टीपल बातें उनके दिमाग में हैं। वो आपके एमसीडी के घपलों को रोएं, वो आपकी शराब की अनीति को रोएं, वो आपके कश्मीर फाइल्स पे दी गई नई टिप्पणियों को, आपकी इतनी इनसेंसिटिविटी को जो आपने महिलाओं की तरफ दिखाई उसको रोएं, आपके पंजाब में जो आपने झूठे वादे दिल्ली को रोल मॉडल दिखाकर किए उसको रोएं। तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इतनी जब प्रदर्शन हो रहा हो तो कोई कुछ लोगों के मन में उभर कर ये बात भी आई हो कि
शराब नीति के बारे में भी, क्योंकि आपने देश को दिया क्या है, आपने दिल्ली को दिया क्या है? आपके गुणगान में तो कोई बात आने से रही। तो यकीनन अगर किसी ने कही भी है तो आप ये समझ सकते हैं कि लोगों को आपने मानसिक स्तर पर कितना असंतुलित उनको किया है, कितना उनके आपने मन में रोष भरा है कि इतने सारे मुद्दे हैं कि वो कभी किसी मुद्दे पर और कभी किसी मुद्दे पर और लगभग हर मुद्दे पर वो आपको घेरते आए और घेरते रहेंगे जब तक कि आप अपने कुशासन को खत्म नहीं करते। तो हमारे साथ ये बात कर रही थी भारतीय जनता पूजा जी महेंद्र गोयल, आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े विधायक हैं। उन्होंने कहा है कि आदेश गुप्ता के गला काट देंगे, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? अरविंद केजरीवाल खुद भी ये नहीं जानते कि सत्र की मर्यादा क्या है। वो अभी आपने पीछे उनकी बयानबाजी सुनी होगी। और जहाँ तक पिक्चर के टैक्स फ्री होने की बात है, उसका एक दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमने पिक्चर टैक्स फ्री करने को कहा है। आपने कहा उसे अगर आपने टैक्स फ्री करना है तो यूट्यूब पे डाल दीजिए। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि जिन प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने इतनी हिम्मत से, इतने रुपए लगाकर, इतने सारे होमवर्क को करके, इतने तथ्यों को इकट्ठा करके पिक्चर को बनाया है, क्या उनका कमाई पर अधिकार नहीं है? क्या उन्हें रेवेन्यू जनरेट नहीं करना चाहिए? क्या हमें ऐसे प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को फर्दर सच दिखाने के लिए प्रमोट नहीं करना चाहिए? क्या हमारा उनकी तरफ कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं है? तो ये बहुत गलत बात है जब उन्होंने कहा कि पिक्चर को फ्री करना है आपको, टैक्स फ्री, तो यूट्यूब पे डाल दीजिए। क्यों? जिन्होंने बनाया है आप उनकी तरफ भी संवेदनशील नहीं है और जिनके ऊपर फिल्म बनी है आप उनके लिए भी संवेदनशील नहीं है। शेम। पूजा सहगल जी आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े विधायक हैं, महेंद्र गोयल जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आदेश गुप्ता के गले काट देना चाहिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल साहब खुद जब स्वयं सीएम होकर, मुख्यमंत्री होकर राज्य का, उन्हें ये नहीं पता कि सत्र की मर्यादा क्या है। किसी भी तरह की अभद्र भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं और हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग भाषा पर, शैली पर बहुत ध्यान देते हैं, शब्दों पर, उनके उच्चारण पर बहुत ध्यान देते हैं। आप उन्हें कभी भी देखिए अपने इंटरव्यू में बात करते वक्त, जो भी विधानसभा सत्र में जब कश्मीरी फाइल्स की बात हो रही, अरे यार आप कुछ भी कीजिए, ये यार जैसे शब्दों का, इतने कैजुअल शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं। उन्हें नहीं पता वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे हैं या विधानसभा के सत्र में बैठे हैं। जब उनका शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी का, सो कॉल्ड अरविंद केजरीवाल जी, जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप सोचिए कि उनके विधायक, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। आप कहते हैं आप गला काट देंगे। आपको पता ही नहीं है कि अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए, अपने देश के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता किस हद तक जा सकता है। आपको सोचने की जरूरत है। आपको अपनी भाषा पर, अपनी शैली पर, उसके उच्चारण पर काम करने की जरूरत है। आपको, आपके समस्त मंत्रिमंडलों को, आपके विधायकों को, ये बहुत शर्म की बात है कि एक के बाद कहते हैं लेट देम डू मिस्टेक्स। जब तक लोग गलती करेंगे नहीं तब तक वो पकड़ में आएंगे नहीं। बहुत अच्छी बात है कि वो और उनसे जुड़े हुए लोग इस ऊंचाई पर बैठकर ऐसी हल्की हरकतें कर रहे हैं। जनता देख रही है, जनता इसका जवाब जरूर देगी। तो हमारे साथ बात करती थी भारतीय जनता पार्टी जिला केशवपुरम के मंत्री पूजा सहगल जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।